उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 79। विषय चल रहा था कि इस महान अवलंबन का परित्याग ना करें। तो उसमें मूल बात यही कही जा रही थी कि जब कभी भी आप परमात्मा के निकट होंगे तो अपने आप को वैभवशाली, संपन्न, सच्चिदानंद स्वरूप ऐसा स्वयं से ही महसूस करेंगे। तो इसका चेकलिस्ट कैसे, मतलब कैसे पता करें कि हम परमात्मा के निकट हैं कि नहीं। जब कभी भी आपको जीवन में हताशा, निराशा, दुख, शोक, संताप ऐसी भावनाएं आए तो समझ जाइए कि निश्चित है कि मैं अपने इष्ट से दूर हूं। और अगर पास हूं भी फिजिकल तरीके से, कर्मकांडी तरीके से, लेकिन हृदय से नहीं जुड़ी हुई हूं और विश्वास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बता ही रहा है, जीवन की समस्याएं ही दिखा रही हैं कि मैं नहीं जुड़ी हूं हृदय से। क्यों? क्योंकि उनसे एक रूप हो जाने का अर्थ ही यही है, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाना। मैं पूर्ण हूं, 2-4 स्टेटमेंट है, सभी लिख के टांग लें अपने घरों में। और जैसे ही ऐसी भावना आए तो बताएं अपने आप को कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। मुझे किसी भी आउटर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है प्रसन्न होने के लिए, आनंद में आने के लिए। ऑलरेडी हूँ। बाकी यहाँ जो दिख रहा है कि नहीं हूँ और कष्ट हो रहा है, वो शरीर का है, वो प्रारब्ध का है, वो प्रकृति का है। और प्रकृति में सुख दुख रज तम सत तीनों हैं। यहाँ के गुड़ी गुड़ में बरत रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं हो रहा है, ये बस खेल है, वो चल रहा है। तो जब स्वयं को ऐसा रिमाइंड, और ये सिर्फ निधिध्यासन से ही आता है, श्रवणन मननन निधिध्यासन ऐसे होता है ना। सुनना चाहिए आप्त पुरुषों की वाणी को, यानी परमात्मा गुरुओं की वाणी को, महापुरुषों की वाणी को, उसको श्रवण करना चाहिए। फिर मनन करना चाहिए। उसका मनन करना मतलब श्रवण करके उसको कन्फेस करना कि हाँ, मुझे समझ आई जो ये बात कही जा रही है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, ये मैं समझ रही हूँ, कन्फेस कर रही हूँ कि हाँ सही है। और उसके बाद निधिध्यासन बहुत जरूरी है। निधिध्यासन मतलब अब उसको बार बार अपने आप को याद भी दिलाना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है भूलने का आदत है, हमारी जो मेमोरी है वो ऐसी बनाई गई है कि वो भूल जाती है। अब परमात्मा ने हमारे ऊपर, हमारे ही इसी जीवन काल में न जाने कितने उपकार किए हैं, कितनी कितनी बार करुणा किया है, दया किया है, प्रेम किया है। लेकिन देखिए, जब भी नया प्रॉब्लम आता है तो अपन भूल जाते हैं पीछे के सारे उनके जो एफर्ट्स थे, जो हमारे लिए उन्होंने किया, जो हम एकदम हमारा दिल गार्डन गार्डन हो गया उनके क्रिया कृत्यों से, तो हम सब भूल गए। क्यों? क्योंकि अब नई समस्या आ गई तो उसको लेके रोएंगे नहीं क्या? पीछे का तो भूल गए ना कि भगवान आपने तो बहुत अच्छा किया था, ये वो तो वो सब थोड़ी बोलेंगे। तो यहीं पे हमें निधिध्यासन की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत ही ऐसी है। तो निधिध्यासन में क्या है? रिमाइंड कराना, अपने आप को बार बार बताना कि देखो, वो जो तुमने सुन के मनन कर लिया था और समझ लिया था, उसको याद करो कि हाँ, तुम ही पूर्ण हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सच चित आनंद स्वरूप हो, अपने परमात्मा का ही अंश हो, बिल्कुल वैसी ही हो। ठीक है, इसको याद करना है बार बार। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, तो फिर ये दुखी कौन हो रहा है? फिर क्योंकि कोई तो भी दुखी भी हो रहा होगा निश्चित है, तभी ये प्रश्न उठा है। तो बताना कि दुखी शरीर हो रहा है, दुखी मन हो रहा है, दुखी बुद्धि हो रही है, जो कि प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति का खेल है, और वो भी खेल भी उस लीलाधारी की ही लीला है। तो चुपचाप दृष्टा भाव में देखो, मैं विटनेसर हूँ, विटनेस कर रही हूँ चीजों को, मैं देख रही हूँ इस खेल को। तो ऐसी भावना करते हुए, और लेकिन हूँ मैं कूटस्थ सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप में उस खेल को देखते हुए ही खेल को अपने अंदर समा लीजिए। तो आगे आज इसी में लेते हैं कि लोहा पारस को छूकर सोना बनता है। यह तथ्य संदिग्ध हो सकता है, पर यह असंदिग्ध है कि जीव का ब्रह्म से संपर्क होना उसे देव संज्ञा में परिणत कर देता है। भूसुर और भूदेव कल्पना की वस्तु नहीं, उन्हें देखा और परखा जा सकता है। नर पशु को नर देव में परिणत कर देने की क्षमता ईश्वर की समीपता में रहने से उपलब्ध हो सकती है। इस दिव्य सानिध्य की पुण्य प्रक्रिया का नाम ही उपासना है। उपासना मानव जीवन का महानतम संबल है, उसे परम पुरुषार्थ कहा जाता है। संसार में जितनी विभूतियां, सफलताएं और उपलब्धियां हो सकती हैं, उनमें सबसे बड़ी यह है कि हम ईश्वर से परिचित मात्र न रहकर उसके साथ दोस्ती का रिश्ता जोड़ ले और उस समस्त वैभव के उत्तराधिकारी बन जाएं जो उसके पास है। इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि इस जीवन में हो ही नहीं सकती। इसलिए बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता इसी में है कि हम अन्य आवश्यक क्रियाकलापों से कम नहीं वरन अधिक महत्व ईश्वर की समीपता के लाभ को दें और उसके लिए उपासना की प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ अपनाएं। गुरुदेव बोल रहे हैं
कि एक बार लोहा जो है पारस को छूकर पता नहीं सोना बने ना बने, इस फैक्ट में डाउट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि भौतिक जगत की चीज है, हो सकता है कभी ना भी बने। लेकिन एक और फैक्ट जो उपासना से संबंधित है कि उपासना करने पर परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाती है, और ये जो नर पशु की तरह हमारा जीवन है वो देव मानव जैसा बन जाता है, भूसुर जैसा, भूदेव जैसे, भूसुर मतलब भू यानी धरती, सूर्य यानी देवता लोग, तो धरती पे रहने वाले देवी देवता जैसा बन जाता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम उपासना करें, परमात्मा के निकट आए, तो हमारा जीवन ना बदले, हमारा जीवन देवोपन ना हो जाए, हम उनकी रिद्धियों सिद्धियों के अधिकारी ना बने, उनके दिव्य अनुदानों वरदानों का अधिकार हमको ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो संसार की जितनी भी विभूतियां हैं, सफलताएं हैं, उपलब्धियां हैं, वो सब कुछ ईश्वर के पास है, और सिर्फ उनसे परिचित ही मत रहिए, जानते तो सब है। देखिए, एक ध्यान करवाते हैं ना श्रद्धे, उसमें बोलते हैं हम परमात्मा, सब भगवान का नाम सब जानते हैं, भगवान होते हैं ये भी सब जानते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ऐसे, बहुत ही नास्तिक लोग होंगे जो कहते होंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानते होंगे हाँ भगवान नाम के। लेकिन एक कैजुअल जानना, जैसे कोई सिंपल, अच्छा फलाने मंत्री को जानते हो, फलाने नेता को, हाँ हाँ, नाम सुना है, इस तरीके से जानना, और अच्छे से उनसे दिली रिश्ता रखना, एक संबंध रखना, एक अपना एकदम करीबी मानना, और एकदम करीबी क्या, सबसे करीबी मानना, उन्हीं को मानना, बाकी सबको एक बार ड्रॉप भी कर देना। तो गुरुदेव कहते हैं बाकी सारे काम तुम संसार के एक बार ड्रॉप भी कर दो तो चलेगा, लेकिन ईश्वर के साथ एक रूपता बनाने की प्रक्रिया, उनके साथ दोस्ती करने की जो जैसे नहीं ललक, एक प्रकार की, अगर उसकी प्रगाढ़ता मेंटेन रखी तो जीवन तो एकदम स्वर्ग बन जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। गुरुदेव कह रहे इसमें बिल्कुल शंका रखना ही नहीं कि उसमें जीवन स्वर्ग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उनकी समीपता से तुम उनकी रिद्धियों सिद्धियों के अधिकारी स्वतः ही बन जाते हो। प्राणी अनेक भूले करता है और उनका दंड भी भोगता है। इन भूलों में सबसे बड़ी भूल है उपासना के प्रति उपेक्षा। सृष्टि के संविधान में क्षमा के लिए गुंजाइश नहीं, हर किसी को अपने कर्मों का प्रतिफल भोगना पड़ता है। उपासना की उपेक्षा को चाहे भूल कहा जाए चाहे उद्दंडता, उसका दंड हमें एक ऐसे भारी आत्मिक अभाव के रूप में भुगतना पड़ता है जिसके कारण जीवन में न रस रह जाता है और न आनंद। उत्कृष्टता की, सरलता की अनुभूति ही वह अमृत है जिसे पीकर आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है, और जिसका रसास्वादन करने के लिए वह बार बार जन्म मृत्यु का कष्ट सहकर भी मानव शरीर धारण करने के लिए ललायित रहती है। निम्न स्तर के विचारों और कार्यों को तो कीचड़ ही कहा जा सकता है। कृमि कीट उसमें बजबजाते हुए अपने दिन गुजार सकते हैं, पर जिसकी आत्मा जाग पड़ी उनके लिए यह स्थिति असह्य है। उनकी तृप्ति और संतुष्टि उत्कृष्टता से ही संभव है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि देखिए, सभी भूलों को, अनेक भूलों को प्राणियों की जो है माफ किया जा सकता है, लेकिन कुछ भूलें ऐसी हैं जिनका दंड तो निश्चित ही भोगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ हैं? हम धरती पर हैं, हम प्रकृति के अंदर हैं, तो यहाँ पे तंत्र है। प्रकृति पूर्ण रूप से एक तंत्र है, एक सिस्टम है, उसको सही गलत अच्छा बुरा वो बहुत नहीं जानती है, वो तो बस एक प्रवाह है और चल रहा है। तो लेकिन जब ये प्रवाह चलता है तो इसमें हमें कर्मों की गति, गहना कर्मणो गति, ये सब अपन ने पढ़ाई है कि गहन होती है, हमको लेना ही पड़ता है। तो एक कुछ कर्म ऐसे हैं जिसके दंड तो भुगतने ही पड़ते, और उसमें जो एक गुरुदेव बता रहे हैं वो है उपासना के प्रति उपेक्षा। ये सच है बिल्कुल कि गलती हमारी है, परमात्मा की अनुकंपा कृपा तो 24 घंटे बरस रही है। अब जब वो कड़कड़ में है, वो सत्ता मात्र हैं, उन्हीं के ऊपर ये सारा खेल चल रहा है, वो प्लेटफॉर्म है, वो ये है, वो है, तो क्यों नहीं जीवन में आनंद आ रहा है, क्यों नहीं विभूति आ रही, क्यों नहीं हम देवोपम बन पा रहे हैं? इसका कारण जरूर गलती अपने साइड से, और वो गलती क्या हो रही थी? उपासना के प्रति उपेक्षा, कि हमारे पास टाइम नहीं है, और कलयुग में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब देखो कोरोना वायरस फैला है ना, तो सबको कितना टाइम मिल रहा होगा, उसमें भी लेकिन बहुत से लोग टीवी मोबाइल में लगे हुए हैं। अरे इस समय का फायदा उठाइए, परमात्मा ने आपको हर्मिट मोड में भेज दिया है, अपने हर्मिट मोड में जाइए, शांति से ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अच्छे स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, अपने ही साथ अच्छी पुस्तकें पढ़िए। ये क्या है? ये जीवन की जो अनिवार्यताएं हुआ करती थी सतयुग में, सतयुग में जो कल्चर हुआ करता था, जीवन शैली, वो कुछ इसी प्रकार
प्रकार की हुआ करती थी, बहुत ज्यादा ये टीम टाम भौतिकता नहीं हुआ करती थी। और इतना जैसे आजकल तो हम लोगों के पास बहुत भौतिक चीजें, पर ठीक है उसका महत्व तो अपना होगा, लेकिन उसके चलते क्या होता था, उपासना के लिए बहुत समय मिलता था। नित्य क्रम में जैसे जप करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, फिर हवन करना। अब आज के समय में अगर किसी को बोलो तो फिर निश्चित है वो बोलेगा अरे ऑफिस भी तो जाना है, अरे फिर फलाना पार्टी में भी तो जाना है, फिर अब एक तो डिस्टेंस भी इतना हो गया है, इतनी सुविधाएं हो गई हैं, अब मुझे वहां घूमने जाना है, उतने दिन का टूर है मेरा, फिर वहां जाना है, फिर फलाने की शादी है, फिर ये है वो। उस जमाने में भी चीजें हुआ करती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन महत्व ज्यादा उपासना को दिया जाता था। तो गुरुदेव भी यही बोल रहे हैं कि तुम भी अभी भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कलयुग में ये संभव नहीं। बहुत से लोग हैं जो अपने सभी कृत्यों को पहले छोड़ते हैं, और या ये कह लीजिए कि निरर्थक चीजें जो हमने जीवन में सम्मिलित कर ली हैं उस पे थोड़ा चेकलिस्ट बनाइए, बैठिए, देखिए दिन भर में ऐसे कौन कौन से काम है जो मैं निरर्थक ही कर रही हूँ। तो उसमें मैंने पाया है घर की जो महिलाएं होती हैं जनरली बातें बहुत करती है, बहुत बहुत बोलती हैं, गप्पे बहुत करती हैं अननेसेसरली, इससे मिलना उससे मिलना उससे मिलना, 50 तरीके की सहेलियां, फिर 10 तरीके के कॉल, सबको ड्रॉप कर दो, सबको, कोई काम नहीं आएगा, ऐसे ऐसे नहीं काम आएगा। जब तुम स्वयं में स्थिर हो जाओगे, शांत हो जाओगे, सच्चिदानंद स्वरूप हो जाओगे, तो भले ही फिर तुम्हारी आकांक्षा ही नहीं रहेगी दूसरे काम आए, उल्टा तुम ही लोगों के काम आने लग जाओगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हम कहीं फालतू निंदा चुगली फलाना फलाना जगह अपना समय तो नहीं वेस्ट करें। दूसरा, जो भौतिक जगत की चीजों के दैनिक कार्य है, जैसे शरीर की सुरक्षा करना, देह देह संबंधी कार्य, नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, सजाना संवारना, इसमें मिनिमम से मिनिमम टाइम देने का प्रयास करें, है ना। 5-6 घंटा शॉपिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्टिचिंग के लिए डाल रहे हैं, फिर मैचिंग ज्वेलरी लेने गए हैं, फिर कुछ करने गए हैं, फिर बाल बनवाने गए, फिर पार्लर में 4 घंटा दे रहे हैं, सब निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है शरीर को इतना सजाने का। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं, मतलब शौक है तो सजाओ, लेकिन क्या कर रहे हो तुम। ऐसे देखो, कोई गलती नहीं है ये सब करने में, क्यों, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं, वही बात है ना, हम यहाँ आए, फ्री विल है यहाँ पे। फ्री विल मतलब कि हे अर्जुन, तुमको कर्म करने की पूरी छूट है, तुम्हें जो इच्छा का आए तुम कर्म करो, लेकिन फल की छूट नहीं है। फल तो फिर मैं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा, अब कृष्ण थोड़ी देते हैं फल, तो उन्होंने तंत्र बना दिया है ना, प्रकृति नामक सिस्टम, तो फल तो वो स्वयं ही दे देगी। तुम जिस डायरेक्शन में भी एफर्ट डालोगे उसी डायरेक्शन में तुमको फल मिल जाएगा। तो बात ये नहीं है कि ये सारी चीजें कुछ गलत होती, बात ये है कि आपका समय खा रही हैं और कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्षणिक 2-4 घंटे के लिए, 2-4 दिनों के लिए जो सुख मिला तो मिला, उसके बाद ले दे के पूरा मनुष्य तन बर्बाद ही होने वाला है। और सोचो कि जब पूरा मनुष्य तन बर्बाद हो गया तो इतनी जल्दी नहीं मिलता। एक्चुअली मूल बात ही यही है कि पता नहीं है अपने को कि इतनी आसानी से मिलता नहीं है, है ना। ये पता चल जाए एक बार, सच में थोड़ा विजन्स वगैरह होने लगे, कुछ कुछ कहीं से ऐसी सच में आत्मानुभूति होए सभी को। मुझे भी क्योंकि ये फीलिंग होती है कि एक तो सोसाइटी ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना ही रखी है कि इन चीजों को गुप्त रखा जाए, जैसे मृत्यु से संबंधित बात न करो, पुनर्जन्म से संबंधित बात ना करो, आगे आने वाले जन्मों से संबंध, आत्मा परमात्मा की बातें ज्यादा नहीं करो, गीता वीता ज्यादा मत पढ़ो बच्चों के सामने, बच्चे वैरागी हो जाएंगे। विवेकानंद पसंद सबको है, लेकिन अपने घर में बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने घर में विवेकानंद हो गया तो वो तो सन्यासी हो गया बाबा, कहाँ जाएगा मेरा बेटा। तो डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा अगर वो विवेकानंद बन गया तो इस तरीके की भावनाएं हैं। ये सामाजिक जो चीजें हम लोगों ने बना के रखी है ना, ये बड़ी गलत है। ये क्या कर रहे हैं, हम स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, और बहुत तगड़ा धोखा दे रहे हैं। ऐसा धोखा दे रहे हैं कि सब एक साथ नरक में जाएंगे। अब यही सामूहिक पाप है, इसी को सामूहिक, ये जो कोरोना फैला है ना, ये सामूहिक पापों का नतीजा है सब। तो ये जो सामूहिक पाप अपन करते हैं ना, इसमें मत पार्टिसिपेट करो, अवेयर करो, लोगों को जगाओ, जगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि ये जो तुम चाम चूम टीम टाम माया का देख रहे हो ना, ये क्षणभंगुर है, 4 दिन की चांदनी है, ये तुमको ले डूबेगी, तुम्हारा सारा समय खा जाएगी, मनुष्य तन खा जाएगी, बुद्धि विवेक जो इतने करोड़ों वर्षों की तपस्या के बाद मनुष्य तन मिलता है, और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है, और उसके बाद मर गए तो पता नहीं दोबारा कब मिलेगा, कीड़े मकोड़े बने तो इतनी दुर्गति होती है, और उसके बाद तो बहुत ही दुर्गति होती है। मतलब ऐसे समझे, अतृप्त आत्मा तो जितनी भी गई हैं बड़ी दुर्गति होती है। मृत्यु के बाद का जीवन इतना आसान है ही नहीं। और वो छोड़ो, चलो किसने देखा है ना, जनरली ये प्रश्न होता है, किसने देखा मृत्यु के बाद का जीवन। हम कह रहे हैं जीते जी भी तुम्हारा जीवन नरक हो गया,
क्यों? क्योंकि ना तुम्हारे जीवन में उपासना है, ना साधना है, ना आराधना है, तो निश्चित ही भौतिकता तो आनंद, आज तक भौतिकता ने आनंद किसी को दिया ही नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, बड़े बड़े सॉरी धुरंधर आए और चले गए, लेकिन भौतिक चीजों ने किसी को परमानेंट आनंद नहीं दिया है, ये रिकॉर्ड है। और हम सभी अपने ही जीवन को उठाएं और चेक करें कि हम जितने भी साल के, मान लो मैं 33 साल की हूँ, तो 33 साल से हमने सभी प्रकार के भौतिक सुखों का अनुभव किया है और निरंतर रोज कर ही रहे हैं। रोज भोजन करते हैं, रोज खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज तैयार हो रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है आनंद? क्यों है अंदर बेचैनी? क्यों है अंदर हलचल? क्यों नहीं संसार के सभी दुख खत्म हो गए? क्यों नहीं जीवन से सभी दुख खत्म हो गए? क्योंकि ऐसे दुख खत्म होते ही नहीं। जब तक तुम आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, कोई जीवन का कष्ट भौतिक तरीके से खत्म हो ही नहीं। टेम्पररी तुमको सहायता मिल जाएगी, जैसे हॉस्पिटल है, बीमार हो गए, तुमने दवाई ली, तुम ठीक हो गए, तो क्षणिक रूप से तो ठीक हो गए, पर क्या गारंटी है कि बीमारी दोबारा नहीं आएगी? दोबारा आएगी ना, निश्चित है। अब 1 महीने की सैलरी आ गई, तुमने बढ़िया से जीवन बिता दिया, क्या गारंटी है कि अगले महीने तुम स्वस्थ और निरोग रहोगे और अगले महीने भी सैलरी आ जाएगी और तुम शानदार जीवन बिता लोगे? कोई गारंटी नहीं। ये माया जो है, इसको अनिर्वचनीय कहा गया है वेदों में। वेदांत का अध्ययन हम लोग करते हैं ना, उसमें उसको अनिर्वचनीय कहा गया है। यानी कि एक तो ये क्षणभंगुर है, दूसरा सुख रहित है, दूसरा इसकी कोई ठीक ठीक स्थिति नहीं है। स्थिति मतलब अनिर्वचनीय उसको कहते हैं जिसकी कोई ठीक ठीक, ये हाँ है कि नहीं है, ऐसा ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता। कंफ्यूजिंग है, मतलब अभी दिख रही है, जैसे मान लो अभी मैं बात कर रही हूँ, अब रिकॉर्डिंग करने के बाद मैं मर गई, मान लो, इमेजिन मैं मर गई, तो अरे अभी तो थी, अभी मर गई, हाँ तो हाँ मर गए। अब ये तो व्यवस्था ही ऐसी है, यहाँ तो हो सकता है और होता ही है, हमने देखा है। कोई ना, किसी ने पता नहीं पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ प्रतिपल हर व्यक्ति कोई ना कोई मरता है और उसको देखकर भी लोग चेते नहीं है, लोग जाग नहीं रहे कि जीवन किस स्तर, किस कदर क्षणभंगुर है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस सुख रहित और क्षण भंगुर, सुख रहित और क्षण भंगुर मनुष्य देह को पाकर निरंतर मेरा ही स्मरण करो, तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे, आनंद को। अब मुझको प्राप्त होने का अर्थ क्या है? कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप, तो आनंद को प्राप्त होगे। तो वो देखिए मेंशन कर रहे हैं। अब अपन गीता तो ढंग से पढ़ते नहीं, जब हम पढ़ें तब तो पता चले। वो जब स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य देह तुमने प्राप्त की है ये सुख रहित है, तो ये बताइए हम लोग कौन से सुख के पीछे दौड़ रहे हैं? दिन रात मनुष्य जो भाग रहा है सुखों के लिए ना भाग रहा है, और कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि देखो ये सुख रहित है, इसको कभी सुख मिलने वाला है ही नहीं, और क्षणभंगुर भी है। एक तो सुख रहित है, दूसरा टेम्पररी भयंकर क्षणभंगुर है, कि मतलब इसकी कोई अच्छे से स्थिति ही नहीं है। तो ये बताओ कि किसके कहने पे भाग रहे हो? कौन है गुरु तुम्हारा? निश्चित ही कृष्ण तो नहीं ही है गुरु, है ना। ये इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि निश्चित ही कृष्ण हमारे गुरु हैं ही नहीं। निश्चित हमारी गुरु कोई इंकी पिंकी ताऊजी फलाना चाचा बुआ काकी मम्मी पापा, कोई निश्चित ही दोस्त मित्र, कोई अलग ही है हमारा गुरु जो हमको गाइड करता है कि देखो कृष्ण पागल हैं, वो तो ऐसे ही लिख देते हैं, ये ऐसा नहीं है, बहुत सुख है इस शरीर में, बहुत आनंद ही आनंद है, चलो हम दिखाते हैं। वो तुमको आनंद परोस रहा है, मीडिया परोस रही है, एडवर्टीजमेंट हमको आनंद देखो परोसते हैं, कितना बढ़िया, एकदम गारंटी से आप ये करिए आप करेंगे सुख की अनुभूति, ऐसे ही बोलते हैं ना सारे प्रचार जितने हैं समाज के। अरे तुम लोग को पता क्या है? और तुम लोग इतना बड़ा झूठ, ऐसे मीडिया वाले जो, या ये जो एडवर्टीजमेंट वाले, इतना बड़ा झूठ तुम लोग खुलेआम बोल रहे हो कि आप ये करिए हम आपको सुख की अनुभूति कराएंगे। और कृष्ण जो लिख के गए हैं कि ये सुख रहित है, इसमें कभी सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, ये क्षणभंगुर है, सुख की अनुभूति आत्मा में होती है, आत्मा है आनंद स्वरूप। और सारा दुनिया, सारा संसार, सारी व्यवस्था समाज की हमको नित्य एक ही प्रचार कर रही है कि देखो तुम्हारे शरीर में सुख है, तुम्हारी इंद्रियों में, और आओ खा लो, आओ आओ भोगो, खूब तैयार हो जाओ, खूब खा लो, खूब पहन लो, खूब ओढ़ लो और बटोर लो, और फिर हम सारी जिंदगी भटकते रहते हैं। तो यही पूरा साइंस है। गुरुदेव बोल रहे हैं इस सजा की माफी नहीं मिलेगी, इसका तो दंड ही मिलेगा। और क्या दंड मिलेगा? अब इसके चलते अपन ने क्या की, उपासना की उपेक्षा कर दी, क्योंकि हमारे गुरु तो कोई और थे, उनके चलते उन्होंने बता दिया कि देखो उपासना उपासना क्या करोगे यार तुम, फालतू की चीजें, चलो हम तुमको कहीं और पार्टी में सुख दिलाएंगे, वहां थोड़ी सुख मिलेगा तुमको उपासना में।
तो उसके चलते जब तुम्हारा सब कर कुर लोगे और उसके बाद भी आनंद नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा? आत्मा का हनन, है ना? क्योंकि हनन की हुई आत्मा कहाँ जाती है? नरक में। तो आत्मा का हनन हो जाएगा। तो इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। और आज का यहाँ क्या समझ में आया हमको कि अगर हमने उपासना की उपेक्षा की तो कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी हो जाएगी। जैसे कीचड़ में कीड़े मकोड़े नहीं पड़े रहते और कोई उन लोगों को पूछता नहीं है, वैसी जिंदगी है, नर पशुओं जैसी। और इसको ना हमें गंभीरता से समझना चाहिए कि जो गीता में लिख के गया है वो परमात्मा है, ठीक है? वो ब्रह्म की वाणी है, वो स्वयं उनके मुख से निकली है। तो हमें बहुत जैसे ना गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए। भाई लिखा है, कन्फेस किया जा रहा है, यानी सच है, उसको मानो। फिर उसके बाद एक ही गुरु बनाओ, 10 लोगों को गुरु मत बनाओ। जब गलती कहाँ होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको कृष्ण के मार्ग में चलने की हमारे पास शक्ति नहीं है, बल नहीं, आत्मविश्वास जिसको नहीं कहते। अच्छा गीता अब घर में बता देंगे लोग आपको, अरे हम बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, हम पढ़ पुढ़ के सब छोड़ चुके हैं, जो तुम कर रही हो ना हम बहुत पहले कर चुके। ये सब प्रैक्टिकल बातें थोड़ी होती हैं, ये सब ऐसे ही बस किताबी ज्ञान है, उसको किताबों में ही रहने दो। ऐसे बहुत सुनने में आता होगा ना, घर के बड़े बूढ़े आपको यही बताते होंगे ना, अरे वो सब किताबी ज्ञान है। ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी ये सब वर्क करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो चोरी चमारी, बदमाशी, धोखा, है ना, ईर्ष्या घृणा द्वेष, ऐसे नहीं करोगे तो जियोगे कैसे, सरवाइव कैसे करोगे कलयुग में? अगर धोखा नहीं करोगे, अगर समाज में उठोगे बैठोगे नहीं, 4 लोग तुमको पूछेंगे नहीं, ढंग से कपड़े नहीं पहनोगे, तुम्हारे पास बड़ी सी गाड़ी नहीं होगी, तो कौन तुमको पूछेगा? तो बात सिर्फ बड़ी सी गाड़ी और 4 कपड़ों की नहीं है, वो तो अगर आप उपासना करेंगे तो भी आपको मिलती है, ऐसा नहीं है। प्रकृति सभी व्यवस्था करती है। लेकिन तब जब आप उपासनारत रहेंगे, कृष्ण के मार्ग पे रहेंगे, पर गुरु के मार्ग पे रहेंगे, तब जब वो चीजें प्राप्त होंगी तो आप उसमें लिप्त नहीं रहेंगे। आपको पता रहेगा कि ये शरीर के एक धर्म है, ये प्रकृति की चीज है, ये गुड़ ही गुड़ में बरत रहे, यहाँ सब चल रहा है, चल रहा है। हाँ भोजन आया, हाँ खा लिया, शरीर ने खा लिया, उसका पेट भर गया, हमारी उसमें कोई आसक्ति नहीं है, हम उसमें चिपके नहीं, हम उसमें सुख नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, मूल बात ये हो जाएगी तब कि आप उसमें सुख नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि सुख आप स्वयं हो, आपको पता चला, स्वयं ही पता चल जाएगा मैं ही तो हूँ सच्चिदानंद स्वरूप, तो मैं इसमें कहाँ सुख ढूंढूं? मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। किसी दिन दाल रोटी मिल गई, किसी दिन 56 भोग मिल गए, दोनों में संभाव स्थित प्रज्ञ होगी। तो अपना गुरु सही तरीके से चुने। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी का भी अपमान करें, किसी का भी अपमान नहीं करना है, पर विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, घर में लोग होते हैं, पूर्वज होते हैं, अब हमारे दादा कह गए थे तो दादा कृष्ण से छोटे हैं क्या? कोई होंगे तुम्हारे कृष्ण? कृष्ण हमारे दादा बहुत बड़े थे यार, उन्होंने बताया है, तुम कैसी बात कर रही हो? अरे दादा दादा थे यार, चले गए, चले गए वो, अब उनकी बातों को छोड़ दो। हाँ, जो काम वाली समझ में आती है वो ले लो, जो सच में लगे कि जेन्युइन है। लेकिन ऐसे ही हर बात, अब हम लोगों के यहाँ पे भारत में इस तरह की चीजें बहुत, अरे हमारे पूर्वज बता, हमारे घर के ये बता के गए थे, हम बहुत बड़ा अहंकार लेके हम लोग जो बैठे रहते हैं अपने कुनबे का, ये ड्रॉप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुनबे के लोगों ने जो किया, आप बिल्कुल उसी तरह जीवन बिताएंगे तो बिल्कुल उन्हीं जैसे बन जाएंगे, सुख रहित, आनंद रहित ही बन जाएंगे। तो थोड़ा परिवर्तन करें। अब परिवर्तन में क्या करें? विरोध नहीं करें, विवेक का इस्तेमाल करें। अच्छा ठीक है, दादा ने ये कहा, पिता ने ये कहा, माँ ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, लेट मी रिफर श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, हम विवाह करने जा रहे हैं ना, अच्छा ठीक है, पिताजी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जरा हमें ऋषियों से भी पूछने दो कि सही में विवाह क्या होता है। हमें नौकरी करनी है ना, ठीक है, सब लोग कह रहे हैं ये करो वो करो वो करो, जरा हमें कृष्ण से पूछ लेने दो। तो जब हम परमात्मा से पूछ पूछ के, या उनके पूछना मतलब उनके अनुसरण करेंगे। अब उनका अनुसरण करना मतलब उनके द्वारा लिखित उनके वेदों को, शास्त्रों को रिफर करना कि वेद क्या कहते हैं इस विषय में, कि जीवन कैसा होना चाहिए। तो कृष्ण तो कहते हैं जीवन यज्ञमय होना चाहिए। फिर और पिताजी कह रहे हैं कि नहीं, जीवन तो पूरा स्वार्थ और भ्रष्टाचार से भरा हुआ होना चाहिए। तो अब किसकी बात सुनोगे? तो ये जो गीता में पूरा युद्ध है ना अर्जुन का अपने परिजनों के साथ, वो यही युद्ध है। ये कोई वैसा युद्ध नहीं है कि उसमें खून खराबा हो रहा है, ये एक वैचारिक युद्ध है, ये एक धर्म का युद्ध है, कि जिसमें हम, जहाँ अधर्म हो रहा है, जहाँ आत्मा का हनन हो रहा है, उन चीजों को डिनाई कर सके कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे जिसमें आत्मा का हनन हो रहा है।
हम इस मार्ग को चुनेंगे। उसमें वीरता की जरूरत पड़ेगी, उसमें साहस की जरूरत पड़ेगी, पर एक बार जैसे ही आप उस मार्ग पे निकले तो परमात्मा का मार्ग इतना शानदार है, जिसने एक कदम बढ़ाया तो निश्चित ही उसको कभी भी हानि नहीं होगी। उसका उसका आत्मबल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कोर को पकड़ लिया है, हमने उस परम चीज को पकड़ के रखा हुआ है, ऐसे क्षणभंगुर नश्वर चीजों को नहीं। अब जब हमारा आलंबन ही क्षणभंगुर और नश्वर होगा तो निश्चित है धोखा मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने पकड़ी ऐसी चीज पे, हमने अपनी श्रद्धा आरोपित ही ऐसी जगह कर रखी है कि जो निश्चित ही खत्म होने वाला है, निश्चित ही उसका अंत होने वाला है। अब जब हम संसार में श्रद्धा आरोपण करके रखेंगे तो दुख तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने गलत जगह प्रेम संबंध बना के ही रखे हैं। ऐसी जगह प्रेम संबंध बनाया जहां से धोखा मिलना निश्चित है, और उसमें सामने वाले की गलती नहीं है, वो बना ही ऐसे है कि वो खत्म होगा। ठीक है, तो सही जगह प्रेम संबंध बनाएं, सही व्यक्ति के साथ प्रेम करें, और वो है परमात्मा। उनके साथ उपासना में कोताही ना बरतें। क्यों? क्योंकि उपासना में कोताही बरतने का दंड यही होगा कि आत्मा का हनन होगा, आत्मा बहुत कष्ट में रहेगी, सुख कभी मिलने से रहा और ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। तो जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।